कि बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन उन्होंने शुरू किया, फिर माननीय काशीराम जी ने उसको आगे बढ़ाया, अब बहन जी उसको फलीभूत कर रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देख रहा हूँ कि बहन जी के जो निर्णय मौजूदा सूरत हाल में है, वो जो बसपा का कैडर है वही नहीं पचा पा रहा है। कभी वो आकाश आनंद को बाहर कर देती हैं, कभी वो अंदर उनको ले आती हैं, कभी उनको पदाधिकारी बना देती हैं, कभी उनको, मतलब ये खेल क्या चल रहा है? तो आपकी समझ, चूंकि आप वरिष्ठ बसपा के नेता हैं, तो क्या नजरिया है? देखिए, जहां तक आकाश आनंद जी का सवाल है, वो उनके परिवार का मैटर है। और पहले भी आपने ये सवाल किया था जिस समय उनको निकाला गया था, वो परिवार का मैटर है और ये निर्णय बहन जी का स्वयं का होता है। और बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ एक मिशन लेकर के माननीय काशीराम साहब चले थे, और वो मिशन ये था कि इस देश के दलित और शोषित जो समाज है उसको देश की सत्ता तक पहुंचाने का उन्होंने बीड़ा उठाया था, और वो हमारे बीच से चले गए। और जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, आकाश आनंद उनके परिवार के हैं, उनके भतीजे हैं। वो अगर थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे तो बहन जी आकाश आनंद तो परिवार के हैं, दूसरों को भी नहीं बख्शती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि बहन जी का काम बिना आकाश आनंद के नहीं चलने वाला, और आकाश आनंद का काम बिना बसपा के नहीं चलने वाला? इन निर्णयों से, कुछ पुराने कई निर्णय ऐसे हुए, बहन जी ने बाहर निकाल दिया, फिर उन्होंने माफी मांग ली, फिर उन्हें जो उत्तराधिकारी उन्होंने कमान सौंपी वो उन्होंने बेदखल कर दिया, उसके बाद में कई सारे निर्णय ऐसे हुए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आकाश आनंद और बहन जी आपस में सियासी रूप से ऐसी व्यवस्था में बन गए हैं कि दूसरे का एक दूसरे के बिना काम चलेगा नहीं? निर्णय है, बहन जी का निर्णय सर्वोपरि होता है। अब जब उनको जैसा भी लगता है, अगर वो कहीं गलती करते हैं तो उसमें उनको हटा दिया जाता है, फिर उनमें सुधार की बात रखी जाती है कि आप में सुधार हो जाए, फिर उनको समझाया जाता है, और फिर उन्हें वापसी, अभी कल वापस ले लिया है उनको। हाँ, तो इसमें आप क्या समझते हैं कि अभी बसपा में फिर कोई धार, कोई, मतलब इसमें कोई तेजी आपको दिखेगा? हाँ बिल्कुल होगी। 27 का चुनाव बहुत उसे अच्छी तरह से लड़ा जाएगा और अच्छी भूमिका रहेगी। कि चुनाव तो है ही है। पिछली वर्ष इन्हीं दो पार्टियों की सरकार थी, प्रदेश में भी और देश में भी। इन लोगों ने हमारे समाज के लोगों पर बाबा साहब की जयंती ना निकालें, प्रोग्राम ना बनाएं, कहीं परमिशन नहीं दी, कहीं जबरदस्ती बंद करा दिए कार्यक्रम होने। इन लोगों ने बड़ा उत्पीड़न पिछले साल किया, उसका नतीजा इन्होंने लोकसभा के चुनाव में भुगत लिया। इनको दिखाई दे गया कि दलितों को नाराज करने का मतलब है कि सरकार हमारी डगमगा जाएगी, इसलिए लालच के वशीभूत ये इस बार इन लोगों ने परमिशन भी दी है, प्रोग्राम स्वयं भी कर रहे हैं, अपने अन्य स्रोतों से भी करा रहे हैं। हमारे समाज में जा जाकर भी हमारे लोग उत्साह कर रहे हैं कि भाई आप बाबा साहब की जयंती निकालो, हम आपको फाइनेंशियली मदद करेंगे, आपको शासन की तरफ से मदद होगी, प्रशासन आपकी तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो उस चीज का उत्साह हमारे लोगों को इस बार मिला है। और तो ऐसा बीजेपी ने किया है? जी, ये बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। हमारे लोगों को पिछली बार जबरदस्ती रोका गया है, कार्यक्रम करने से परमिशन नहीं दी गई, झांकियां नहीं निकालने दी और गोष्ठी नहीं करने दी। ये सब लोग, इन लोगों ने पिछले साल बहुत शिकंजा कसा, इस साल इन्होंने ढील दी तो हमारे लोग खुल के आ गए हैं, और उन्होंने पिछले चुनाव में दिखा दिया कि सरकार तुम्हारी जा रही है। ढील देने की पीछे की मकसद क्या मानते हैं? दलितों को प्रलोभन देना, दलितों को केवल लालच देकर के ये हमारी तरफ मुड़ जाए, लेकिन दलित इनकी तरफ कभी नहीं जाएगा। दलित वोट सीधा सीधा बहन जी के साथ है, बहुजन समाज पार्टी के साथ। आकाश आनंद को लेकर के आपका क्या नजरिया है? कभी अंदर कभी बाहर, इससे मतलब आकाश आनंद जी को लेकर नजरिया, एक तो परिवार के तो सदस्य हैं ही हैं, उसमें क्या होता है कि बहन जी देखती हैं कि कौन वर्कर कितना काम कर रहा है, कहीं कहीं मिस्टेक हो जाती है, मिस्टेक होने के बाद बहन जी बड़े बड़े दिग्गजों को पार्टी से निकाल देती हैं। तो ये उनका एक दंड देने का तरीका भी है और काम सिखाने का भी तरीका है, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति को अपनी गलतियों का, खामियों का जायजा, सारी चीजों का उसका पता चलेगा कि मुझ में कहाँ कमी रही। फिर बहन जी से पूछी जाएगी, किसी अन्य वरिष्ठ साथी से पूछी जाएगी, अन्य लीडर को उन्हें बताएंगे कि आपने यहाँ गलती करी है, इसलिए आपको थोड़ा सा पनिशमेंट दिया जा रहा है। मैं ये और जानना चाह रहा था, अभी बहन जी ने जो उनको वापसी बसपा में कराई है, उन्होंने साफ सशर्त वापसी है, बोले कि उनकी पत्नी की कोई नहीं चलेगी, उनके ससुर की कोई नहीं चलेगी, उनको वो माफी योग्य नहीं है। तो क्या ऐसा था कि पीछे पीछे कहीं और कहानी चल रही है? देखिए, ये राजनीति में राजनीति तो होती है और उसके पीछे कुछ ना कुछ तर्क तो होगा ही।
वरना बहन जी इतनी सीनियर लीडर है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पूरी पार्टी को चलाती है, तो कहीं ना कहीं उन्हें सूचनाएं प्राप्त हो रही होंगी, कुछ ना कुछ लिंक उन्हें ऐसा मिला हुआ कि ये लोग पार्टी में कुछ अलग करना चाह रहे हैं, कुछ अलग रास्ता देखना चाह रहे हैं। तो इसलिए बहन जी ने सारे रास्तों को ब्लॉक करते हुए सिर्फ पार्टी और मिशन पर लगाया है। मिशन का काम करेंगे, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। पार्टी सत्ता में आती है तो सभी सत्ताधारी होते हैं, सभी सत्ता के भागीदार होते हैं। तो जी आपको क्या लगता है आकाश आनंद जी को लेकर के, जो आकाश आनंद जी की फिर से बहाली कर दी गई है और उनको बसपा का सदस्य फिर से बना दिया गया है, तो इसमें क्या कुछ असर पड़ेगा? हाँ, असर पड़ेगा। जो हमारा युवा साथी है वो बीएसपी से जुड़ेगा, क्योंकि आनंद जी की जो मोटिव है वो युवा एक साथ जागृत हुआ है। तो इसमें जब उनको निकाला गया तो ये आरोप लगा था कि वो अपनी पत्नी और अपने ससुर के कहे अनुसार जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं और उसी के हिसाब से बसपा को आगे बढ़ा रहे हैं। तो और इस बार उनको एक तरह से उनकी पत्नी को और उनके ससुर को और उनके मतलब ससुराल के जो पक्ष के लोग हैं उनको बेदखल सा कर दिया है और शायद उनकी वापसी की गई है। तो क्या ऐसा हो रहा था क्या? हाँ, ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि बहन जी ने कई बार अशोक सिद्धार्थ को भी सजेशन दिया था कि भाई आप ऐसा ना करो, क्योंकि वो आनंद जी को लेकर एक नया मोटिव तैयार, एक ग्रुप तैयार कर रहे थे जिससे कि पार्टी को नुकसान हो रहा था। और बहन जी ने बार बार अशोक सिद्धार्थ से कहा था कि आप जो है ऐसी निजात दी थी कि उनको बताया था कि आप भाई ऐसा ना करो, लेकिन फिर भी नहीं माने वे। उसके बाद उन्होंने पहले अशोक सिद्धार्थ जी को पार्टी से निकाला, फिर वो निकालने के बाद में पीछे से मूव करते रहे आनंद जी को। लेकिन जब उनको भनक लगी कि आनंद जी भी अपने ससुर के उसमें हैं तो और अपनी पत्नी के में, तो फिर उन्होंने आनंद जी को आकाश जी को भी पार्टी से बाहर किया। और अब पुनः उन्होंने सारी गलतियों को मानते हुए पूरे बहन जी से माफ़ी मांगी है और अशोक सिद्धार्थ और अपनी पत्नी से जो राजनीतिक संबंध है वो ख़त्म कर रखे हैं कि मैं अब कोई काम इनके कहने पे नहीं करूँगा, जो भी आदेश और निर्देश होगा वो माननीय बहन जी का के आदेश पर मैं काम करूँगा। वर्ष 2027 में चुनाव होना है, तो क्या मानते हैं बसपा को गठबंधन करना चाहिए, अकेले ही मैदान में उतरना चाहिए? अकेले लड़ेंगी तो क्या फल मिलेगा और अगर गठबंधन के साथ जाएंगी तो क्या हो सकता है? हाँ, देखो, गठबंधन हमने पहले कई बार करके देख लिया, कांग्रेस से भी करके देख लिया, समाजवादी से भी देख लिया, लेकिन गठबंधन का हम लोगों को फायदा नहीं मिलता है। फायदा मिलता है दूसरी पार्टियों को। इसीलिए बिना गठबंधन के ही पार्टी चुनाव लड़ेगी और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जो 85% है बहन जी का फोकस जो है भाईचारा कमेटियों पे है और पूरा टारगेट दे रखा है कैडर के माध्यम से उन अन्य जातियों को, जैसे क्या नाम है, पिछली 2006 में साथ में जब सरकार बनाई थी भाईचारा कमेटी को गठित कर इस बार भी उसी पे फोकस है हम लोगों का। और 2027 में उसी भाईचारा कमेटी के माध्यम से पुनः हम रिपीट करेंगे 2027 में। साफ तौर पे ये बसपा की कार्यकर्ता है जिनका कहना है कि वर्ष 2027 का चुनाव बहुत रोमांचकारी रूप से होगा और उसमें बसपा वापसी करेगी और सत्ता पर काबिज होगी। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24, बुलंदशहर।